एनएस आपको सेम प्राइस पॉइंट के ऊपर यूएसडी फोक्स ऑफर कर देती है, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। तो लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, पहाड़ों पे चला रहे हो, तो कॉर्नर डिप करने में इन दोनों बाइकों में से आपको R15 पे मज़ा आएगा। इसकी जो कुशनिंग है थोड़ी सी पत्थर है, इसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है। सौरभ भाई की बाइक है, उन्होंने खुद बताया भाई मैं 42, 43, 45 तक की एवरेज निकाल लेता हूँ। पावर का मजा लेना है मुझे, ये नहीं चाहिए कि मैंने पिलियन बिठा लिया तो मेरी दबे या फिर मुझे सोचना पड़े। एक चीज़ यहाँ पे भाई R15 के फेवर में चली जाती है, इसके अंदर आप लोगों को देखो स्लीपर क्लच देखने के लिए मिलता है कंपनी से ही। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज हमारे सामने खड़ी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पर बजाज की पल्सर NS200, राइट हैंड साइड पर खड़ी हुई है यामाहा R15S, या फिर यूँ कह सकते हैं इसको वर्जन 3 बोलेंगे। एस तो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता, वर्जन 3 अच्छा लगता है इस पर बोलने में। तो आज मैं इन दोनों बाइकों का एक आप लोगों को कंपैरिजन क्यों दिखा रहा हूँ। देखो, अगर आप आज की डेट में 2024 में अगर आप नेकेड पसंद करते हो तो और 2 लाख रुपए का बजट है आपका, तो ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। दोनों अच्छी बाइक हैं, ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर NS200 के प्राइस की बात करी जाए तो ये ऑन रोड दिल्ली के अंदर अभी कॉस्ट कर रही है लगभग 1,80,000 रुपये की होगी राउंड फिगर में अगर मैं बात करता हूँ। और ये वाली बाइक खरीदने जाओगे पूरे 2 लाख रुपये की आपको मिल जाएगी। बट NS अगर खरीदने जाओगे, जैसे मान लो 1,80,000 की खरीदी है, तो NS बंदा मुझे जो लगता है कोई क्यों ही खरीदता है। ये थोड़ी पन्नी हटाते हैं पहले। देखो, मुझे जो लगता है अगर कोई बंदा NS कंसिडर करता है तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न रहता है ना, वो बंदा अगर भगाना चाहता है तो कंसिडर करता है, पावर परफॉर्मेंस चाहिए होती है तो NS को कंसिडर करता है। तो NS लेने के बाद 1,80,000 की खरीदने के बाद आपको जो इस बाइक के साथ टायर्स आते हैं ना, वो बहुत बेकार आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद आपको अपग्रेड करने ही पड़ेंगे। शायद क्या, मैंने तो स्टॉक टायर्स पर चलाई थी, ऐसा लगता था वॉबलिंग करती है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो मोटा मोटा 1,80,000 में आप 5 या 7,000 रुपये, राउंड फिगर में मैं कहूँ 10,000 रुपये का एक H1 अच्छा आ जाता है जो इस बाइक में डला हुआ है। तो इसकी अगर हम एक कॉस्ट मान के चलो तो 1,90,000 रुपये इस बाइक की भी कॉस्ट कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। 2,01,90,000 विद टायर्स जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं कि कौन सी बाइक लेना सही रहेगा। सबसे पहली चीज़, आपकी चॉइस क्या है। अगर आपको फेयरिंग में देखनी है तो R15 की तरफ जा सकते हो, आपको नेकेड में देखनी है तो इसकी तरफ जा सकते हो। बट आपको पावर चाहिए तो वो ये दे सकती है। थोड़ा सा आपको मतलब बाइक का स्टांस चाहिए या लुक डिज़ाइन अच्छी चाहिए तो वो चीज़ ये वाली बाइक दे सकती है। तो ओवरऑल देखो, सारी चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं साइड बाय साइड। तो सबसे पहले जैसे कि यामाहा R15 वर्जन 3 आती है, इस बाइक की जो राइडिंग पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इसके ऊपर अगर मैं बैठने की बात करता हूँ तो मैं बैठ के दिखा देता हूँ। तो भाई देखो, इसके ऊपर अगर मैं बैठने की बात करता हूँ V3 के, तो आप जैसे कि बैठोगे ना, तो इसके ऊपर थोड़ा एग्रेसिव बैठोगे। स्ट्रेट आप इस तरीके से बैठने वाले हो, एग्रेसिव इस तरीके से बैठने वाले हो। ठीक है, तो ऐसे बैठने के बाद अगर आपको राइडिंग पोजीशन थोड़ा सा एग्रेसिव पसंद है तो इसको कंसीडर कर लेना। वहीं पे अगर आपको ये है कि भाई आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए, डेली कम्यूट करना है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इस पर आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल बैठोगे। बट आज सुबह सुबह जैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं सुबह इसको लेके आया था। इसमें ना विंड ब्लास्ट लगता है तो ठंड सी फील होती है वो, मगर विंड ब्लास्ट पूरा खा जाती है, उस पर विंड ब्लास्ट नहीं लगता, कुछ भी पता भी नहीं चलने देती है। क्योंकि एक तो इसके पास ये फेयरिंग है, सेकेंडली इसके पास ये जो वाइजर है ये भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, तो इसके यहाँ से तो साइडों से हवा निकल जाती है, इसमें नहीं पता चलती वो चीज़। ठीक है, सबसे पहले तो बैठने वाला पॉइंट था। सेकंड, अगर देखो यहाँ पे मैं टायर्स की बात करता हूँ तो टायर्स के मामले में आप लोगों को देखो R15 के पास एक USP मिलता है, आपको कंपनी फिटेड उसके अंदर अच्छे टायर मिलते हैं। आगे 100 सेक्शन का मिलता है, पीछे 140 सेक्शन का मिलता है और रियर टायर रेडियल है। बट NS के अंदर आप लोगों को ना टायर्स अच्छे नहीं मिलते, जिसके ऊपर कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है। इसके अंदर बेकार से टायर देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में 100 सेक्शन का मिलता है, पीछे 130 सेक्शन का मिलता है। हालांकि अभी तो इसके अंदर H1 डला हुआ है 110, 150, तो इसके अंदर टायर्स के ऊपर मतलब बजाज अच्छा काम नहीं करते, टायर्स इसके अंदर बेकार देते हैं, तो वो आपको अपना आफ्टर मार्केट चेंज कराने पड़ेंगे। सस्पेंशन की बात करी जाए तो देखो, अगर आप R15S लेने का प्लान करोगे तो इसके अंदर आप लोगों को USD फोक्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर आपका बजट 2 लाख से ज़्यादा अलाउ करता है, आपको और पैसे खर्च करने 150 cc के लिए, तो मैं तो खैर रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो आप इसके अंदर V4 वगैरह ले सकते हो, इसमें USD फोक्स आते हैं, वो काफ़ी महंगी हो जाती है। बट NS आपको सेम प्राइस पॉइंट के ऊपर USD फोक्स ऑफर कर देती है, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। तो इस रीज़न से आप USD के अगर आपको चाहिए और पावर ज़्यादा चाहिए तो NS को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर एक कंपैरिजन की बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर यहाँ पे आपको इसके अंदर हेलोजन आते हैं मोटे मोटे से, जो देखने में बहुत गंदे लगते हैं। सेम चीज़ इसके साथ भी, इसके अंदर भी आप लोगों को हेलोजन इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पे तो दोनों ही कंपनियाँ सेम है। हाँ, यहाँ पे एक USP इसको मिल जाता है कि इसके अंदर आप लोगों को सारी LED लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं R15 में, बट यहाँ पे हेलोजन लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं। थ्रो की अगर बात करी जाए, दोनों का ही गंदा है थ्रो, बट कहीं ना कहीं इसका तो थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है, वरना थ्रो तो इसका भी बेकार है, इसका भी बेकार है। इसलिए इसके अंदर भाई आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी देखने के लिए मिलती है, और इस बाइक को तो मैंने खुद ओन करा है तो मुझे पता है इसका थ्रो कैसा है कैसा नहीं है। आगे बढ़ते हुए अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ, पावर परफॉर्मेंस। भाई जिस बंदे की ये प्रायोरिटी है ना कि भाई मुझे तो बस बैठते ही भगानी है, हवा से बातें करनी है, खैर थोड़ा सेफ चलाया करो, वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बट हाँ, अगर आपको ये कि हाँ भाई मुझे भगानी है, पावर का मज़ा लेना है, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैंने पिलियन बिठा लिया तो मेरी दबे या फिर मुझे सोचना पड़े, गो फॉर NS।
एनी टाइम एनी डे, पावर, परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन, हर चीज़ में भाई एनएस मतलब आतंक हैगी है। बाइक बहुत तगड़ी भागती है, आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। उसके अंदर पावर के मामले में आप ये लगा लो, अगर सोलो चला रहे हो तो आपको मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर विद पिलियन चलाओगे ना, ऐसा लगता है मतलब थोड़ा बाइक के ऊपर स्ट्रेस फील कर रही है पीछे पिलियन बैठने का, तो उस लेवल का आपको मज़ा नहीं देती, फन नहीं देती। लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, पहाड़ों पे चला रहे हो, तो कॉर्नर डिप करने में इन दोनों बाइकों में से आपको R15 पे मज़ा आएगा। बट अगर जब इंक्लाइन पे चढ़ने की बात आएगी तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी, बट ये मजाक की तरह चढ़ जाएगी। उसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर सामने आती है दोनों ही बाइकों की ब्रेकिंग। देखो, अगर मैं सबसे पहले R15 की ब्रेकिंग की बात करता हूँ तो नो डाउट R15 की ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कमी पेशी नहीं है। बट अगर किसी एक की ब्रेकिंग पिक करनी हो ना, तो अकॉर्डिंग टू मी NS की जो ब्रेकिंग है ना, और जो बाइट है और जो कॉन्फिडेंस है और जो फीडबैक है, वो मुझे थोड़ा सा पर्सनली NS का ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कंपेरिजन टू R15। बाकी ये चीज़ मैं आपको अभी इन दोनों बाइकों को एक बार चलाते हुए राइड करके ही बता दूंगा कि क्या फ़र्क है क्या नहीं, तो वो चीज़ आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी। सीट हाइट की अगर बात करी जाए तो नो डाउट सीट हाइट दोनों ही बाइकों की काफ़ी ज़्यादा कम है। इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसकी कम है। उसी के साथ इसकी जो कुशनिंग है थोड़ी सी पत्थर है, इसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है। एंड इसके अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी शायद से 11 लीटर का फ्यूल टैंक आता है इसके अंदर। एंड इसकी बात करी जाए तो इसके अंदर 13 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। बट अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई NS के अंदर 200 सीसी का इंजन है तो एवरेज क्या देती है। अब एवरेज और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी मैं बता देता हूँ। R15 अगर कंसीडर करोगे तो भाई R15 के अंदर 150 सीसी का इंजन जरूर आता है, पावर परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है, मस्त भागती है। बट इसके साथ एक लिमिटेशन मैं बताता हूँ क्या है। आपको इसके अंदर जैसे कि लिमिटेशन नहीं बोलेंगे, एवरेज की बात करें तो इस बाइक के अंदर एवरेज का क्या सिस्टम है। R15 के अंदर अगर एवरेज की बात करें तो डेडिकेटेड इसमें आपको एवरेज मिलेगी। अगर आप स्लो चलाओगे, तरीके से चलाओगे, तो ये 40 तक की एवरेज देती है, 45 की भी देती है। और अगर हाईवे पे लॉन्ग राइड पे लेके जाओगे तो काफ़ी लोगों ने इससे 50-50 की भी एवरेज निकाली है। बट मुझे लगता है 40-45 की मिल जाएगी। हार्ड एंड फास्ट चलाने में भाई 35-33 तक इसकी एवरेज आ जाती है। वहीं अगर मैं NS की बात करता हूँ, NS 200 सीसी की बाइक है, बड़ा इंजन कैरी करती है, ज़्यादा पावर डिलीवर करती है। उसके बावजूद अगर इस बाइक को तरीके से चला जाए तो जिसकी बाइक है, सौरभ भाई की बाइक है, उन्होंने खुद बताया भाई मैं 42, 43, 45 तक की एवरेज निकाल लेता हूँ। अगर मैं से 60 की स्पीड पे सुबह सुबह सर्दी का टाइम ऑफिस जाते हुए चलाऊँ तो मेरी बस्ट एवरेज आ जाती है। बट वहीं पे अगर मैं इसको भगाता हूँ तो भगने में देखो इससे ये बहुत तेज़ भागती है, बहुत मतलब एक नोटिसेबल डिफरेंस मिलता है आपको। तो वहाँ पर भाई इसकी एवरेज कम हो के आ जाती है, सेम 30 तक भी इसकी एवरेज गिर जाती है, 30, 31, 32, 33 इतनी एवरेज आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ, 200 सीसी की होने के बावजूद भी NS बहुत अच्छा एवरेज देती है, और ये 150 सीसी की होने के बावजूद इसकी भी एवरेज बहुत अच्छी है। बट मैं कहीं ना कहीं एवरेज के मामले में NS से थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं NS को देना चाहूँगा। रियर सीट कंफर्ट की बात करी जाए तो इसकी तो भाई रियर सीट का कोई कंफर्ट नहीं है। रियर सीट कंफर्ट की बात करी जाए तो इसकी रियर सीट पे आपको अच्छा कंफर्ट मिलेगा। और इसके अंदर कोई ग्रैब हैंडल्स वैंडल्स भी नहीं आते, प्लास्टिक की है, पूरी फाइबर है। इसके अंदर ग्रैब हैंडल्स भी अच्छी क्वालिटी के देखने के लिए मिल जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि भाई आपको ना R15 के अंदर टायर चौड़े मिलते हैं, और उसके जो एलॉय व्हील है ना 140 सेक्शन के टायर के साथ आता है कंपनी से ही। इसमें 130 सेक्शन के साथ आता है। अब जैसे इसमें 150 सेक्शन का टायर डला हुआ है ना, तब भी एक वो 150 वाली बात नहीं आ रही है। बट इसमें देखोगे तो इसमें 140 सेक्शन का टायर भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है, काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो वो एक चीज़ इसके साथ बढ़िया रहने वाली है R15 के साथ में। अब एक बारी थोड़ी सी भाई दोनों बाइकों के मैं खर्चे की बात कर लेता हूँ कि अगर आप इनमें से खरीद लेते हो तो किस बाइक के ऊपर आपका क्या मेंटेनेंस आने वाला है। सर्विस कॉस्ट की अगर बात करी जाए तो R15 के अंदर मुझे लगता है पेड सर्विस आपकी मुश्किल से 1000-1200 रुपये की हो जाएगी, या मैक्सिमम 1300 रुपये की, जिसके अंदर कोई सामान चेंज नहीं होना है, ब्रेक पैड कुछ भी नहीं, जो एक नॉर्मल सर्विस होती है, पेड सर्विस बता रहा हूँ लेबर चार्ज के साथ में। वहीं पर अगर NS की बात करी जाए तो NS की भी मुझे लगता है पेड सर्विस आपकी 1000-1500 रुपये के अंदर हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, या मैक्सिमम हाँ इतने की होनी चाहिए यार, 1000-1500 रुपये, इससे ज़्यादा कोई खर्चा बनता नहीं है। तो जो सर्विस कॉस्ट है दोनों बाइकों की ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर है। बजाज को तो आप लोग जानते हैं भाई, वो वैल्यू फॉर मनी बाइक्स बनाते हैं, तो वो चीज़ उसके साथ रहने वाली है। एक चीज़ यहाँ पे भाई R15 के फेवर में चली जाती है, इसके अंदर आप लोगों को देखो स्लीपर क्लच देखने के लिए मिलता है कंपनी से ही। क्लच का फीडबैक बहुत अमेजिंग है, बहुत लाइट क्लच आता है। बट NS के अंदर नहीं आता भाई स्लीपर क्लच, जहाँ तक मेरी नॉलेज में बात है। इसके अंदर आपको नॉर्मली क्लच देखने के लिए मिलता है, बट क्लच इसका भी काफ़ी लाइट है, ऐसा नहीं है लाइट नहीं है, बट शायद से इसके अंदर स्लीपर क्लच नहीं आता है। बाकी अगर आता होगा तो मैं यहाँ स्क्रीन पर लिख दूँगा, बट एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँगा। अकॉर्डिंग टू मी इसके अंदर स्लीपर क्लच नहीं आता है। बाकी इसके अंदर अगर बात करी जाए, जैसे कि आप इसको ऑन करोगे तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा। हाई बडी लिखा आता है, गियर पोजिशन इंडिकेटर, RPM, स्पीड, VVA की वार्निंग, यहाँ पे आपका पेट्रोल हो गया, यहाँ पे आपका किलोमीटर्स लिखे आते हैं। उसके अलावा ट्रिप A, ट्रिप B, टाइम हो गया, कितने लीटर पर लीटर, मतलब एवरेज लिखी आ गई, 40.6 की दिखा रही है, तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं।
बट अगर वहीं पे अगर मैं इसको NS को ऑन करता हूँ, सबसे पहले इसके अंदर भाई ओल्ड स्कूल सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जिन्हें पसंद है तो वो चीज़ भाई NS-RS के साथ रहने वाली है। इसमें यहाँ पे भाई आप लोगों को फ्यूल लेवल इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा, किल स्विच ऑन करेंगे, स्पीड, न्यूट्रल, टाइम, साइड स्टैंड की वार्निंग, डिस्टेंस टू MPT भी आने लग गया है अब इसके अंदर। ट्रिप 1 में कितनी एवरेज आ रही है, ट्रिप देखो 32 की आ रही है, ये आ गया DT, और ये आपकी वो हो गई इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जो आती है वो। और उसके अलावा ट्रिप 1 में देख लेता हूँ क्या आ रही है एवरेज, ट्रिप 1 पे आओ भाई, ट्रिप 1 में भी 32 की, तो मतलब अभी ये 32 की एवरेज दिखा रही है। तो वही भगाने के ऊपर बात है, एवरेज क्या है क्या नहीं है। इन्फॉर्मेशन की बात करिए तो ऑलमोस्ट दोनों बाइकों के अंदर सेम है, कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह ऐसा सच कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, ऑलमोस्ट वो चीज़ें दोनों के अंदर सेम है और सही है, मतलब इतना ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं लगती है। इनकी बात करी जाए आपके रियर व्यू मिरर्स की, तो रियर व्यू मिरर इसके इतने में तो आपका भाई बॉडी पार्ट दिखने वाला है, इसके रियर व्यू मिरर के अंदर आपको इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना NS में दिखने वाला है। एक चीज़ और यहाँ पे भाई मतलब जो इसका डाउन साइड जाता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे ना कोई भी किसी भी तरीके के यहाँ पे इल्यूमिनेटेड लाइट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं इन बटन्स पे, बट यहाँ पे भाई NS के अंदर आप लोगों को लाइट मिलती है। देखो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे और यहाँ पे भी भाई देखो आपकी लाइट मिलने वाली है। तो NS के अंदर एक इसका भी मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि USP मिलता है कि आपको इसके अंदर लाइट आने वाली है। बाकी दोनों ही बाइकों के अंदर आप लोगों को डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है, चाहे R15 हो चाहे आपकी NS200 हो, आगे पीछे दोनों के अंदर ABS आता है। और इसके अंदर सेंटर स्टैंड देखने के लिए नहीं मिलता है, R15 में ना मेन स्टैंड नहीं आता है। यहाँ पे आपको NS के अंदर भाई देखो कंपनी मेन स्टैंड भी ऑफर कर देती है, जो एक बढ़िया चीज़ है, अगर आप चाहो तो सेंटर स्टैंड पे खड़ी कर सकते हो। एंड एक चीज़ और NS के यहाँ फेवर में चली जाती है कि इसका जो पीछे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये कि आपको कंपनी से ही लगी हुई मिलती है, टिल्ट टाइड लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस टायर अगर निकाल दो लुक अच्छी आ जाती है, और अगर नहीं भी निकालना है तो लगा के चला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अंदर आपको भाई यहाँ पे प्लास्टिक का लंबा सा आइटम मिलता है, तो इसमें आपको टेल टाइडी वगैरह अलग से लगवानी पड़ती है अगर आपको थोड़ा सा बाइक एग्रेसिव बनानी है, या एग्रेसिव नहीं, अगर आपको थोड़े से लुक्स इसके एनहांस करने हैं तो वो एक चीज़ है। अब अगर एक कंक्लूजन या फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं कि भाई कौन सी बाइक लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए 2 लाख रुपए में, तो भाई देखो बाइकें दोनों बहुत बढ़िया हैं, अपनी रिक्वायरमेंट देख लो भाई, आपको कौन सी समझ में आ रही है कौन सी नहीं समझ में आ रही है। अगर मेरे को लेनी हो तो मेरी रिक्वायरमेंट भाई यहाँ पे रहेगी पावर, परफॉर्मेंस, अच्छी ब्रेकिंग, भगाने में मज़ा आना चाहिए, अच्छी सस्पेंशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को NS ऑफर करे तो मैं NS की तरफ जाऊँगा। बट अगर मेरे को ये कि भाई मेरे को एग्रेसिव बाइक चाहिए जो दिखने में अच्छी हो, बल्कि वाली लुक आए, रोड प्रेजेंस अच्छी मिले, अटेंशन ग्रैब करे, तो मैं R15 की तरफ जाऊँगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे लिख के बताना कि आप इन दोनों में से कौन सी लेना कंसिडर करेंगे, और इन दोनों का क्या मैं राइड रिव्यू कंपैरिजन बनाऊं, और इन बाइकों का किसी और से कंपैरिजन देखना हो, जैसे NS के MT से देखना हो या हॉर्नेट 2.0 देखना हो, तो कमेंट कर देना, वीडियो बन जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं।